माता दी दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है कन्या पूजन हमें कब करना है। इसको भी लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। जो अष्टमी को कन्या जिमाते हैं वो भी, और जिनको नवमी पर जिमाना होता है वो भी, दोनों भी बहुत ही दुविधा में हैं। साथ में कन्या पूजन कब करना है, कैसे करना है, कन्या को हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए, सभी संपूर्ण जानकारी, और कन्या नहीं मिलने पर आप क्या कर सकते हैं, सभी संपूर्ण जानकारी, कलश विसर्जन से जुड़ी हुई सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करती हूँ मैं, कन्या कब हमें खिलाना है, कब कन्या पूजन कब करना है। तो देखिए, कन्या पूजन जो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं वो 10 अक्टूबर को सप्तमी का व्रत रखकर 11 अक्टूबर को सुबह में कन्या पूजन कर सकते हैं अष्टमी तिथि पर। जो नवमी, जिनके घर में नवमी पूजी जाती है, नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, वो 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद यानी लगभग 12:30 बजे के बाद कन्या पूजन कर सकते हैं। नहीं तो अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से पहले कन्या पूजन कर सकते हैं। दोनों में से ही जो भी आपको सही लगे आप उसमें कन्या पूजन कर सकते हैं। जो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत है उनके लिए तो कोई दुविधा नहीं है। वो 12 तारीख को ही यानी 12 अक्टूबर को ही अपना व्रत पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे। नवमी समाप्त होने के बाद, नवमी 10 साढ़े 10 बजे के लगभग समाप्त हो रही है नवमी तिथि, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं, कन्या जिमा सकते हैं 10 बजे से पहले। उसके बाद आप भी व्रत खोल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आपको जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा करना है, कलश हिलाना है, हवन करना है। उसके बाद हवन करने के बाद कलश हिला देना है। बाद में चौकी आप हटाते रहिएगा और सारे सामान आप हटाते रहिएगा। कन्याओं को जिमाने से पहले आपको एक दिन पहले आमंत्रण देना होता है। आमंत्रण जब कन्याएं आएँ तो उनको सादर घर में लाना चाहिए, उनके पाँव धुलने चाहिए। पाँव धोने के बाद उनके पैरों पोंछना चाहिए, आलता लगाना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए और चावल अक्षत छिड़कना चाहिए। हल्दी से तिलक भी कर सकते हैं और उनको माला भी पहना सकते हैं। फूलों की माला, जो भी गुलाब की हो, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के फूलों की माला पहना सकते हैं। और सभी को भोजन पवाइए। भोग में आप पूड़ी, हलवा, चना, खीर, जलेबी, दही, ये सब भोग प्रसाद आप पवा सकते हैं कन्याओं को। और कन्या मानकर आप उनका पूजन मत कीजिएगा, ये मानकर पूजा कीजिएगा कि 9 देवियाँ स्वयं पधारी हैं आप सभी के घरों में। तो इस तरीके से आपको कन्या पूजन करना है। उसके बाद जब भोजन पालें तो उनको भोजन आप साफ स्वच्छ बर्तन में पवाइएगा। अगर वो अपने बर्तन लाती है फिर भी आप अपने बर्तन में पवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद उनको गिलास में पानी भी दीजिए और के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाइए। पूरे हर्षोल्लास से सभी सदस्यों को मिलकर कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या मानकर, मैं बार बार कह रही हूँ, कन्या मानकर आपको पूजन नहीं करना है। अपने सामर्थ्य से अधिक आपको कन्याओं को गिफ्ट देना चाहिए। ये सोचकर नहीं देना चाहिए कि हमें केवल एक काम निपटाना है। काम नहीं निपटाना है। आप जैसा आपका भाव रहेगा ऐसा माता रानी आगे का समय आपका करती हैं। तो इसलिए अपनी हैसियत से ज़्यादा आपको देने का सोचना चाहिए। सुहागन महिलाओं को, कन्याओं को एक सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी हो गई, तो चूड़ी भी आप हरे रंग की, लाल रंग की, काले रंग की छोड़कर आप किसी भी रंग की चूड़ी उनको दे दीजिए। बिंदी का पत्ता दे सकते हैं, नेल पेंट दे सकते हैं, उनको मेहंदी की कीप दे सकते हैं। कोई भी सुहाग सामग्री आपको ज़रूर देने चाहिए। अगर आप इत्र दे सकते हैं, जैसे 9 कन्याएं हैं, उनको 9 कन्याओं को इत्र की शीशी दे सकते हैं। उसके बाद आपको 9 कन्याओं के साथ साथ एक बटुक भैरव भी बैठाना चाहिए भोजन के लिए। लांगुर होते हैं जो एक हम लड़का बिठाते हैं कन्याओं के साथ, वो बटुक भैरव के रूप में, बटुक भैरव मानकर हम बटुक भैरव माता के द्वारपाल हैं। तो कन्याओं के साथ साथ एक लांगुर भी हमें खिलाना चाहिए जो बटुक भैरव के रूप में। उनको भी आप जैसे कन्याओं की पूजा करते हैं सेम ऐसे ही उनकी भी पूजा आपको करनी है। केवल उनको जो गिफ्ट देंगे वो लड़के के हिसाब से आपको देना है, इस बात का ध्यान रखना है।
ही प्यार से श्रद्धा से कन्याओं को भोजन कन्या पूजन करना है आपको। और साथ में जब कन्याएं जाने लगें उनको दक्षिणा ज़रूर देनी है। दक्षिणा के साथ साथ कुछ हाथ में उनको ज़रूर दीजिए, जैसे कोई भी भोग दे सकते हैं, हलवा दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, बतासे दे सकते हैं, नारियल का गोला दे सकते हैं। खाली हाथ कन्याओं को नहीं भेजना है। और जब कन्याएं जाने लगें तो अपनी पीठ पर हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर दोनों पैर छुएं और कन्याओं से कहिए कि आपके पीठ पर, आपके सर पर वो हाथ रखें। और हो सके, कन्याओं के पास वैसे टाइम रहता नहीं है, लेकिन हो सके तो कन्याएं आपके पूरे घर में अगर चल देती हैं ना, तो स्वयं आप मानिए कि माता रानी चल रही हैं। आपके अपने भाव होना चाहिए, भाव ऐसा रखना है कि माता रानी हमारे पूरे घर में चल रही हैं। कन्याएं बहुत कन्या मानकर आपको नहीं करना है, देवी मानकर आपको पूजा आराधना करनी है, उनकी पूजन करना है। बाद से जब कन्याएं जाने लगें तो एक कन्या के हाथ में आप थोड़ा सा अक्षत दीजिए और अपने ऊपर उनसे छिड़कवाइए। अगर वो पूरे घर में छिड़क दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना समय नहीं होता है, तो आप अपने ऊपर भी छिड़कवाइएगा ज़रूर। उसके बाद जब वो छिड़क दें चले जाएं तो उनको थोड़ी दूर छोड़ने जाइए, गेट पर ही विदा मत कीजिए, थोड़ी दूर उनके साथ चलिए। फिर उसके बाद वापस आइए। घर जैसे पड़ा है ऐसे आपको पड़े रहने देना है, कोई सफाई नहीं करनी है, कोई सफाई नहीं। शाम के टाइम पे झाड़ू से आपको नहीं हटाना है, जो भी अक्षत गिरा हुआ है जो भी, वो आपको कपड़े से समेटना है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपना भोग प्रसाद अपने भी पाइए। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो चले जाएं। फिर आपको घर ऐसे ही रहने देना है। शाम के टाइम पर आपने जो कलश हिलाया है सभी सामग्री आप अपने रख दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अगले दिन संडे हो जाएगा। संडे को माता की विदाई नहीं होती है। वैसे तो हिला दिया तो समझो विसर्जन हो गया, उसके बाद आप कभी भी चौकी हटा सकते हैं अपने समय से देखकर। चलिए जान लेते हैं कि कन्या नहीं मिले तब क्या करें। देखिए, एक कन्या, दो कन्या, जितनी मिल जाए कोशिश यही कीजिए कि कन्याओं को ही जिमाना चाहिए। वो भी कहीं मंदिर में, कहीं बाहर जाकर नहीं, अपने घर में आए तो वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, चाहे कोई भी कारण हो, तो आप अलग से 9 जगह भोजन निकालिए। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, हलवा पूड़ी चना, 9 जगह बनाइए, साथ में दक्षिणा रखिए और फल रखिए, मीठा रखिए। उसके बाद आप ऐसा मानिए, आप मानसिक रूप से मानिए कि कन्याओं ने भोजन पा लिया है। उसके बाद आप जाकर किसी भी गौशाला हो आप और वहाँ पर दे सकते हैं। ये तो जैसे आपके आसपास उस टाइम कन्या नहीं मिल पाती हैं, बाद में मिल जाती हैं, तो भोग प्रसाद जो आपने निकाला है उनके घर ले जाकर सादर दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप कन्या पूजन कर सकती हैं, बहुत ही तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।